36 हेयरपिन बेंड्स, बादलों के बीच से गुजरता सफर और एक ऐसी जगह जहां सिर्फ आंखों से नहीं दिल से महसूस होता है। यह है हमारी कोयम्बटूर जर्नी। तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग बस स्टैंड। ये रहा अपना बस स्टैंड। ये अपना बस स्टैंड है यहाँ का, ऊटी का। मैंने पहले से ही बुक कर लिया है बस। ATK 259 है, कोयम्बटूर यहाँ लिखा हुआ है। यहीं से ही होपफुली मिलेगी, लेकिन अभी तक लगी नहीं है बस। वही मैं ढूंढ रहा हूँ, है कहाँ बस। केरला ट्रांसपोर्ट का बस है। ऊटी से कोयम्बटूर का सफ़र सिर्फ एक ट्रैवल नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस है जो हर ट्रैवलर को लाइफ में एक बार ज़रूर करना चाहिए। केरला स्टेट बस में बैठकर हम निकले इन लेजेंडरी घाट रोड्स पर। भाई सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, सीरियसली जो ऊटी आता है ना, इसको आइटनरी में डाल दो इस बस को, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सीरियसली। 36 हेयरपिन बेंड्स, हर टर्न के साथ एक नया व्यू। नीचे गहरी वैली, ऊपर बादल और बीच में चाय के बागान। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग यहीं बना दी हो। हर मोड़ पर हम रुकना चाहते थे, बस देखते रहना चाहते थे। ये सफ़र सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि उस सफ़र को जीने के लिए है। बीच में एक छोटा सा टी स्टॉप लिया। रास्तों में गर्म चाय का टेस्ट कुछ अलग ही होता है। दोस्तों एक छोटा सा हॉल्ट हुआ है, यहाँ पे रुके हम लोग। और ये हमारी बस है, केरला टूरिज़्म की बस है। आई मीन केरला स्टेट की बस है, लेकिन सही है, सही लग रहा है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वैसे 31 डिग्रीज है अभी टेम्परेचर, लेकिन इतना बुरा नहीं लग रहा है, इतना ऐसा हॉट वाला फील नहीं हो रहा है, ओके है। और फिर एक बार फिर से सफ़र शुरू। शाम 3 बजे तक हम कोयम्बटूर पहुंच गए। तो दोस्तों ये हो गया है, हम लोग पहुंच गए हैं कोयम्बटूर फाइनली। ये रहा कोयम्बटूर का मेन बस स्टैंड, इसको कहते हैं गांधीपुरम बस स्टैंड। ठीक है, धूप वूप इतनी नहीं है, बींग में सो गई थी। अभी यहाँ से एक कैब या कुछ ऊबर बुक करता हूँ और होटल चलते हैं। बस स्टैंड के पास ही था हमारा स्टे, TTDC होटल तमिलनाडु कोवाई। सिंपल, बजट फ्रेंडली और सबसे इम्पॉर्टेंट परफेक्ट लोकेशन। दोस्तों ये ऐसा रूम है अपना। ये ऐसा टीवी है यहाँ पे, ये AC हो गया, कपबोर्ड है, यहाँ पे रिसेप्शन के लिए फ़ोन है, ये बाथरूम है। ओह सही है, क्लीन, नीट एंड टाइडी, टाइल्ड अप एंड एवरी। ओह वाह, अंदर एक शावर रूम है, ये भी सही लग रहा है, अच्छा बनाया है, गुड, आई लाइक इट। बेटर देन दी फर्स्ट वन जो अपना ऊटी वाला था, उससे बेटर है। थोड़ा रेस्ट, थोड़ा फ्रेशन अप और फिर हम निकल पड़े एक सपने को पूरा करने। कोयम्बटूर आने का असली रीज़न ईशा फाउंडेशन में आदि योगी के दर्शन। कनाडा से इंडिया आने के बाद से ही ये मोमेंट हम इमेजिन कर रहे थे। तो ये दोस्तों अपना कोयम्बटूर सिटी है। इंडस्ट्रियल एरिया, मोटर स्टार्स, राइट। 1600 रुपये में कैब बुक की, 31 किलोमीटर का सफ़र, लगभग 1 घंटा, और रास्ते में एक छोटा सा फूड स्टॉप। फिल्टर कॉफ़ी की खुशबू, गरम बंस, क्रिस्पी गोभी रैप, सिंपल मोमेंट्स जो ट्रैवल को स्पेशल बना देते हैं। चल भाई ट्राई करते हैं सैंडविच। एकदम मस्त टेस्ट है यार, एक्सपेक्ट नहीं किया था, मज़ा आया। दोस्तों इतना कुछ खाया हमने। देखो मुझे जितना याद आ रहा है, 2 बन लिया, एक मिल्क वाला, एक नॉर्मल वाला, 2 गोभी रोल लिया, एक वेज सैंडविच लिया, 2 चाय लिया, उसके बाद हमारा 175 बिल। और क्या चाहिए। तो बोलता है ऐसे ही जेम्स ट्राई करनी चाहिए हाईवे पे रुक रुक के, तभी मज़ा आता है। और फिर वो पल आया, पहाड़ों के बीच एक शांत चेहरा, आदि योगी।
यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, यह एक एनर्जी है, एक फीलिंग है जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। हमने मेडिटेशन स्पेसेस एक्सप्लोर किए, थोड़ी देर बस चुपचाप बैठकर उस शांति को महसूस किया। कभी कभी ट्रैवल का मतलब सिर्फ देखना नहीं बल्कि फील करना होता है। शाम को लाइट शो शुरू हुआ, एक कहानी शिव जी की, एक योगी जिन्होंने अपनी कुंडलिनी जगाई और दुनिया को जीवन का ज्ञान दिया। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. दोस्तों शो तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसमें क्या दिखाया गया है, इनको बताया गया है कि एक ऐसे ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थे जो कैलाश पे प्रकट हुए और फिर उन्होंने अपने सारे कुंडलिनी को जागृत किया और यूनिवर्स से कनेक्ट किया। उसके बाद पूरे यूनिवर्स को जन्म दिया। उसमें पूरे यूनिवर्स है, पार्वती जी हैं, फिर उनके साथ कैसे वो जॉइन हुए, शिव शक्ति का जो मिलन हुआ, उसके बाद पूरा यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। तो उनको एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग से एकदम सुप्रीम बीइंग ऐसा दिखाया गया है, वो डिपिक्ट किया गया था इस शो में, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। मतलब ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि ये भगवान है या द वन है या गॉड, लेकिन उनको बोला गया है कि वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल यूनिवर्स का क्रिएशन बन गया, मतलब भगवान ही बन गए एंड में। तो यह सिर्फ एक शो नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इस अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस के बाद हम वापस सिटी आए, डिनर किया, रेस्ट किया और नेक्स्ट डे के लिए तैयारी की। सो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज है कोयम्बटूर में डे 2 और आज बेसिकली हम चेकआउट कर रहे हैं। कल आपने देखा ही होगा कि आदि योगी का शो कितना बढ़िया था, इतना मज़ा आया और बहुत सारे आई डोंट नो फैक्ट्स थे या नहीं, बट मज़ा आया सुन के, तो स्टोरी बहुत अच्छी थी। अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, 11 बज गया है। हाँ 10 बजे का चेकआउट टाइम था, बट 1 घंटे का ग्रेस पीरियड मिल गया था, तो 11 बजे चेकआउट करेंगे। हमारी रात को 10 बजे यहीं से ही बस है, इनफैक्ट होटल के बाहर ही बस आती है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, आज हॉपिंग करेंगे मॉल टू मॉल और यहाँ के जो लोकल एरियाज़ हैं। चलो लेट्स गो। और हाँ ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था सुबह सुबह, वो कॉम्प्लीमेंट्री था इसके साथ। तो अभी निकलते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, आपको भी दिखाते हैं। डे 2 अगला दिन फन और फैमिली के नाम हम गए जीडी नायडू इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन साइंस म्यूजियम में। मिरर मज़े जहाँ रिफ्लेक्शंस फनी शेप लेते हैं, इंटरैक्टिव गेम्स, बैलेंस, स्पिनिंग व्हील्स और छोटे छोटे साइंस एक्सपेरिमेंट्स। यह जगह बच्चों के लिए तो पैराडाइज है और रुद्रिका के लिए प्योर हैप्पीनेस। कोयम्बटूर एक परफेक्ट मिक्स है मॉडर्न और ट्रेडिशन का। डिनर के लिए हम गए अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक साउथ इंडियन टेस्ट जो दिल में रह जाता है। और फिर रात को सबसे क्रेजी मोमेंट, रामेश्वरम के लिए बस लेनी थी, लेकिन बस पिकअप पॉइंट पे आई ही नहीं, वो रोड के दूसरे साइड खड़ी थी। ट्रैफिक कंफ्यूजन, पैनिक और हम भागते भागते बस को पकड़ रहे थे। किसी तरह लास्ट मोमेंट पे बस पकड़ी और फिर एक लंबी रात का सफ़र शुरू हुआ। सुबह सुबह हम पहुंच रहे थे रामेश्वरम, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और आस्था मिलते हैं। सो दोस्तों पहुंच गए हम लोग फाइनली रामेश्वरम। ये देखो बिंदु है हमारे साथ। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल बुक करने के लिए। रामनाथ स्वामी टेम्पल हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक।
कहा जाता है कि यहीं भगवान राम ने लंका जाने से पहले शिव जी की पूजा की थी और यहीं से शुरू होती है राम सेतु की कहानी। राम सेतु वो पुल जो वानर सेना ने बनाया था, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे आज भी लोग भगवान राम के एक्सिस्टेंस का सबूत मानते हैं। वो पत्थर जो पानी में फ्लोट होता है, जिससे उस ब्रिज की स्थापना हुई थी। आज वो ब्रिज पानी के नीचे है, बट उसके कुछ अवशेष हम जरूर देख सकते हैं। अगला एपिसोड सिर्फ एक ट्रैवल नहीं होगा, यह होगा एक स्पिरिचुअल जर्नी। कोयम्बटूर ने हमें दिया नेचर का ब्यूटी, स्पिरिचुअल की पीस और ट्रैवल का थ्रिल, और शायद इसी का नाम है रियल जर्नी। अगर आपको आदि योगी की स्टोरी के साथ हमारा व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मेरा चैनल गौतम इन कनाडा। अगले व्लॉग का इंतज़ार करें और अपने भाई गौतम को अलविदा कहें। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।